सवाल यह है कि क्या अल्लाह से दुआ करते वक्त किसी नबी या वली का वास्ता देना यानी वसीला इख्तियार करना जायज़ है? इस पूरे तसव्वुर को समझने के लिए हम शेख डॉक्टर ताहिर अल कादरी की पेश करदा दलीलों की रोशनी में इसकी गहराई में जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये दलाइल किस तरह तरतीब दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बहस की जड़ क्या है, आखिर ये वसीला है क्या और इस पर इतना इख्तिलाफ क्यों पाया जाता है। देखें, इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ बस एक सवाल है, क्या ये ठीक है कि अल्लाह से कुछ मांगते हुए किसी नेक और मोहतरम शख्सियत जैसे किसी नबी का वास्ता दिया जाए? और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो लफ्ज़ वसीला है ये कोई बाद में नहीं बनाया गया। दलील ये दी जाती है कि ये तसव्वुर और ये लफ्ज़ दोनों ही बराह रास्त कुरान पाक से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि खुद कुरान इस बारे में क्या कहता है। वसीला की पूरी दलील की बुनियाद दरअसल यहीं से शुरू होती है। इस दलील की शुरुआत कुरान की इसी आयत से होती है, उसे एक बराह रास्त। अब ये देखते हैं कि ये तसव्वुर कितना पुराना है। ये दलील दी जाती है कि वसीले का ये अमल तो पिछले अंबिया की जिंदगियों में भी साफ नजर आता है। इसके लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ उनकी कमीज जाहिर है कोई पूजा की चीज़ तो नहीं थी, बल्कि वो वसीला थी, वो जरिया जिसके जरिए अल्लाह ने हजरत याकूब को बेनाई वापस दी। गौर करें, हजरत यूसुफ ने सिर्फ दुआ नहीं की बल्कि अपनी कमीज को शिफा का जरिया बनाकर भेजा। तो इस मिसाल से ये नुकता निकाला जाता है कि वसीला का इनकार करना एक तरह से कुरान में बयान किए गए दो नबियों के अमल को झुटलाने के बराबर है। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कहानी भी बयान की जाती है। कहा जाता है कि उनकी दुआ उस वक्त कबूल हुई जब उन्होंने आने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया, जो उस वक्त अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। पिछले अंबिया की बात तो हो गई, अब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं। ये दलील दी जाती है कि उन्होंने न सिर्फ खुद वसीले पर अमल किया बल्कि उसकी तालीम भी दी। इसकी एक बहुत वाज़ेह दलील वो दुआ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र पर मांगी थी। इस दुआ में उन्होंने साफ साफ अपनी ज़ात और खुद से पहले आने वाले तमाम अंबिया का वास्ता देकर मग़फ़िरत तलब की। और फिर वो नाबीना साहबी का मशहूर वाक़या है। इसे इस तरह पेश किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ वसीला की इजाज़त दी बल्कि बाकायदा इसका एक तरीका, एक फार्मूला सिखाया, यहाँ तक कि दुआ में या मोहम्मद कहकर पुकारने की हिदायत भी की। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक ही महदूद था? क्या उनके विसाल के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया? दलील ये है कि ऐसा नहीं है। वही नाबीना शख्स वाली दुआ बाद में खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी एक सहाबी ने एक ज़रूरतमंद को सिखाई। इससे यह साबित किया जाता है कि वसीले का यह अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी बिल्कुल उसी तरह जायज़ और मौसर समझा जाता था। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे वज़नी दलील की तरफ, जो कि तारीखी और इल्मी इत्तिफ़ाक़ राय पर मबनी है। यहाँ ये नुक्ता उठाया जाता है कि ये कोई नई या अलग थलग तशरीह नहीं है। पिछले 1400 सालों में तफसीर और हदीस के बड़े बड़े इमाम जैसे इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी और इमाम इब्ने कसीर, इन सब ने वसीले के जवाज़ की तस्दीक की है। ये एक लंबी और गैर मुनक़ता इल्मी रिवायत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वसीले को रद्द करना सिर्फ एक नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ नहीं, बल्कि इसे एक ऐसी चीज़ को चैलेंज करने के मुतरादिफ समझा जाता है जिस पर 14 सदियों से उम्मत के बड़े बड़े उलमा मुत्तफ़िक़ रहे हैं। और यूं ये पूरी बहस अपने अंजाम को पहुंचती है। नतीजा ये निकाला जाता है कि वसीले का अमल कुरान, सुन्नत और उम्मत के तारीखी इत्तिफ़ाक़ राय में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सारी वजाहत हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर गौर करना ज़रूरी है। अगर वसीला जायज़ है तो फिर जायज़ शिफ़ात और ममनुआ इबादत यानी शिर्क के दरमियान वो बारीक लकीर कहाँ है?